गौतम बुद्ध नगर के आज की बात करें तो आज चमचमाती हुई बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन एक समय ऐसा था कि यहाँ पर बहुत पहले की बात है, इतने साधन नहीं हुआ करते थे और दादरी से लेकर यहाँ देहात था। यहाँ पर लोग गाँव में जाते थे और दादरी के नई बस्ती उर्फ बैरमपुर गांव के निवासी शहीद जो कि इनके पिता थे वो टेलर थे और वो बिल्कुल पैदल जाते थे, बड़े स्ट्रगल करते थे। और उसके बाद में मास्टर अब्बास अली उनके पुत्र हैं, वो भी गाँव में जाकर सेवा देते थे। आज के दौर की हम बात करेंगे, आज का दौर क्या है और उस समय क्या दौर था। मास्टर जी, विजन लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना है, पहला दौर क्या था और आज का दौर क्या है, कैसे आपने संघर्ष किया? धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे कुछ शब्द कहने के लिए मौका दिया। उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे, करीब 10 एक साल के से हमारा मंगरौली पिताजी वहाँ काम करते थे सिलाई का, तो वहाँ का दौर आना जाना रहा है हमारा। गांव मेरा बैरंगपुर और वहीं बस्ती है और उसके बाद में यहाँ से आने जाने का कोई साधन नहीं था। सिर्फ तांगे और खच्चर बुग्गियाँ वे जाती आती थी और कभी हम लखनऊ से गुजरते हुए नलगढ़ा होते नदी पार करके जाते थे मंगरौली के लिए पैदल। कभी हम कुलेसरा की तरफ से कुलेसरा से उतरते हुए और सैदरा होते हुए जब मंगरौली सिपरौली जाते थे। नाव से जाते, नदी नाव से पार जब किया? नद जब यहाँ से लखनऊ से गुजरते थे तो नाव से जाते थे, कुलेसरा से गुजरते थे तो वो पुल से जाते थे। कुछ समय बाद जो वहाँ पे बस भी चल लगी जो नवेड़ा की थी, नवेड़ा से दादरी तक है। उसके बाद में कुलेसरा उतरे, वहाँ से पैदल वहाँ जाने लगे। हमारे पिताजी वहीं सिलाई का काम करते थे। एक पंडित जी के घर पर रह के, उनका शिवचरण नाम था, जो खेड़े भाईपुर के रहने वाले थे हैं। उन्हीं के घर पर वो सिलाई का काम अपनी मशीन रख कर करते थे। उसके बाद में हम थोड़ा और अपना हिस्सा होश संभाला, पढ़ने लिखने लगे तो सराय हम पढ़ने जाते थे। उसके बाद में 78 में बाढ़ आई है, तो यहाँ से वहाँ तक पूरे जो सूरजपुर से दादरी तक और देवला तक तो पानी पूरा भर गया। उसके बाद में 80 के दौरान में ये नदी और जमुना के पुश्ता लगे थे। उसके बाद भी हम आने जाने रहे और फिर कभी कुछ दिन हम दादरी पढ़े, कुछ दिन फिर हम सराय पढ़े। तो वो मंगरौली से ही आश्रम होते हुए बजीतपुर और रोड होते हुए हम सराय पढ़ने जाते थे साइकिलों से। और पिताजी फिर हमारे जो एक साइकिल ले ली, फिर उनका उनसे आना जाना रहा। उसके बाद में जो हमारा जो जीवन जो अपना वहाँ ही उनके साथ में कटता रहा और हमने वहाँ से कुछ समय बाद सन 1988 में हम 15-16 साल के थे, तो हमारा खानदानी काम था, हमने अपने सिलाई का काम करते तो हम सूरजपुर आ गए। सूरजपुर अपने अपनी दुकान जमा ली। तब से हम यहाँ हैं। जब भी सूरजपुर के अंदर कोई मार्केट नहीं थी, 2-4 दुकानें थी यहाँ हलवाइयों की, और बुग्गियों से ही, खिच्चर बुग्गियों से आना जाना मंगरौली से हमारा इधर दादरी रहा। लेकिन मास्टर जी, मंगरौली तो इधर यमुना के बिल्कुल से सटी हुई है और सूरजपुर कहाँ है और दादरी कहाँ है, तो ये तो इसके बीच का जो अंतर है यही 20-25 किलोमीटर दूर होगा। कैसे मतलब आना जाना होता था आपका? ये करीब 15 किलोमीटर के लगभग था। तो हम साइकिल से जो है, हमारे पिताजी भी हमें बैठा लेते, वे पैर से विकलांग थे हैं, तो हम साइकिल से जाते थे और ये नदी में अगर नाव में रखी साइकिल, उतरे, पार हुए, नलगढ़ा होते हुए खट जो मंगरौली पहुंच जाते। इस तरीके से हमारा आना जाना रहा हमेशा। और उसके बाद में फिर सन 88 नवंबर में हम थोड़ा सा होश संभाला, तो हमने अपना एक यहाँ कारोबार जोड़ लिया सूरजपुर में, किराए की दुकान लेके। उसके बाद में हमारा जो यहाँ से फिर नई बस्ती आना जाना रहा। जैसे अब आपका हाँ सूरजपुर में ये काम है सिलाई का, जी, तो क्या उन गांवों से लोग आज भी यहाँ आते हैं? आज भी यहाँ आते हैं। और अब से पहले जब से ये डेवलप हुआ है, जब से रूट कई हो गए उनके, कुछ जो तुगलपुर रुक जाते हैं, कुछ जो भंगेल रुक जाते हैं। नई पूरी मार्केट मंगरौली, छिपरौली, झट्टा, बदौली, कामनगर, सबका बाजार दादरी हुआ करता था। और दादरी से ही हम जो यहाँ से जो सूरजपुर से ही अपना कंट्रोल करते थे, वो सब कस्टमर हमारे पास यहाँ आते थे और हम वहाँ जाते थे। आज का दौर भी हमारा मास्टर जी, जाने आप में। पुराने जमाने के टेलर हैं, तो उस दौर में क्या कुछ चलता था, मतलब जो पहनने में क्या चलता था?
उस कुर्ता टाइम पे पजामा धोती क्या? उस टाइम पे कमीज पजामा कुर्ता शर्ट है यही चलता था। गजों पैंट के पैंट या बुशर्ट तो पैंट बाद भी में थी, आई है। हाँ पैंट भी थी, कुर्ता पजामा भी थे हैं। और गज गज देख जानते हो आप, कपड़े का एक मीटर बना हुआ होता था, उसको गज बना के रखते थे। उसी से ये फीता वीता नहीं थे हैं, उन्हीं से हम नाप तोल करते थे, हमारे पिताजी भी हम भी हैं। उन्हीं के बाद में जब यहाँ दौर आ गया तो फिर मीटर से नापने लगे। आज जो बात करें आज की, आज हाँ, क्या चीज ज्यादा चल रही है, कुर्ता पजामा आज या तो सफारी क्या? आज तो सफारी भी, कुर्ता पजामा भी, कोट पैंट भी, सभी का सिस्टम है हैं। पहला दौर बिगर टेलर के कोई सिलवाता नहीं था, आज तो रेडीमेड का दौर इतना आ अच्छा, रहा है। जैसे ये रेडीमेड का एक तरह से बहुत ज्यादा प्रचलन चला है, जी तो गए मार्केट और लिए और कपड़े बिल्कुल तैयार। जी। तो इसने थोड़ा सा जो ना जो टेलरों का काम था ना, वो थोड़ा सा डाउन कर दिया है। काम में कोई नहीं, हालांकि पब्लिक उतनी बढ़ती चली जा रही है, कोई खास तो नहीं है, मगर फिर भी बहुत डिफरेंस आ गया है अच्छा उस टाइम। मास्टर जी, आप दो शब्दों में जो अपनी पंक्तियों के माध्यम से आप परिचय देते हैं, तो अपने दर्शकों को हमारे को बताइए, क्या परिचय है आपका? मैं अपना पूरा परिचय देता हूँ आपको शॉर्ट में हैं। जो मेरी मूल निवासी भी हैं, जहाँ मैंने वर्तमान में अपना जीवन जिया, जहाँ मैं आज रह रहा हूँ हैं, वहाँ का भी पूरा परिचय अपने एक दो पंक्तियों में दे रहा हूँ मैं जी आपको। अग धौम दादरी पास बसे से नई बस्ती से गांव मेरा। धोम दादरी पास पास बस बसे से नई बस्ती था। नए धौम बस्ती के गांव। धौम गांव है। ये दादरी जो है धौम दादरी के नाम से मशहूर है, तो इसके पास में नई बस्ती गांव है। धौम दादरी पास बसे से नई बस्ती से गांव मेरा, और नई बस्ती में पैदा हुआ पालन मेरा मंगरौली। क्योंकि जीवन हमारा जो है पढ़ना लिखना रहना सहना मंगरौली में हुआ मतलब था, आपका कार्य क्षेत्र मंगरौली रहा। मंगरौली रहा है, इसलिए हम मंगरौली की बात करें। धौम है धौम दादरी पास बसे से नई बस्ती से गांव मेरा, और नई बस्ती में पैदा हुआ पालन मेरा मंगरौली। और दादरी में मेरी पड़ी मडैया, एक झोपड़ी दादरी में पड़ी है, दादरी में मेरी पड़ी मंडैया, सूरजपुर में निवास किया। आज वर्तमान में मैं सूरजपुर में रह रहा हूँ, सूरजपुर में ग्रेटर आपका नोएडा कार्य सूरजपुर। क्षेत्र है। हाँ, घर भी मकान भी। तो सूरजपुर में मेरी मंडैया, दादरी में मेरी पड़ी मंडैया, सूरजपुर में निवास किया। और मेरे पिताजी विकलांग थे, तो इसलिए विकलांग शहीद का बेटा हूँ, अब्बास अली है नाम मेरा। दोबारा सुनाता हूँ। धौम दादरी पास बसे से नई बस्ती से गांव मेरा, नई बस्ती में पैदा हुआ पालन मेरा मंगरौली है। नई बस्ती पालन मेरा मंगरौली, दादरी में मेरी पड़ी मंडैया, सूरजपुर में निवास किया। विकलांग शहीद का बेटा हूँ, अब्बास अली है नाम मेरा। ये थे मास्टर अब्बास अली। इन्होंने पूरा अपना सफर बताया, पहले क्या दौर था, आज क्या दौर है, किस संघर्ष से लोग जाते थे गांव में, अपनी सेवा देते थे। ये दादरी वहां से मंगरौली जाया करते थे, साइकिल से जाया करते थे, बुग्गी में खच्चर बुग्गी में जाया करते थे, और ये पास में जो अपनी हिंडन नदी है इसको पार किया जाता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर का ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा दो पार्ट हैं। आप तो हैं चमचमाती हुई बिल्डिंग है। आज जो इनका ये कहना है कि उस समय कुछ दौर था, आज कुछ दौर है। हालांकि जो रेडीमेड का जो आज प्रचलन बढ़ा है, उससे ये बहुत कुछ काम कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक अलग ही कला है।